नमस्कार। चलिए आज एक बड़े दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सोचिए, किसी भी देश की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? सोना, तेल या जमीन? शायद नहीं। जवाब है वहां के लोग। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है ना, उतनी ही गहरी है। असल में किसी भी देश की तरक्की सिर्फ उसके जमीनी खजानों पर नहीं, बल्कि उसके लोगों की काबिलियत पर टिकी होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इंसानों को इतना कीमती, इतना जरूरी संसाधन बना देती है। चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मानव संसाधन का सही मतलब क्या है। दरअसल इंसान ही वो अंतिम संसाधन है जिसके बिना बाकी सब कुछ सच पूछिए तो बेकार है। जरा सोच कर देखिए, जमीन के नीचे पड़ा कोयला तब तक सिर्फ एक काला पत्थर है जब तक कोई इंसान अपने दिमाग और अपने हुनर से उसे निकालकर ऊर्जा में न बदल दे। यही है इंसानी क्षमता की असली ताकत। जब लोग स्वस्थ हों, पढ़े लिखे हों और कुछ करने का जज्बा रखते हों, तो वो किसी भी चीज को सोने में बदल सकते हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो मानव संसाधन का मतलब है लोगों के अंदर का ज्ञान, उनका कौशल और उनकी काबिलियत। सरकारें भी इस बात को बखूबी समझती हैं। तभी तो भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी स्कीमें चलाई जा रही हैं, ताकि देश के युवाओं के हुनर को और निखारा जा सके। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि लोग कितने जरूरी हैं, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि दुनिया भर में ये लोग रहते कहाँ हैं। और मैं आपको बता दूं, ये बंटवारा काफी ऊबड़-खाबड़ है। 90%। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना, पर ये है क्या? ये आंकड़ा बताता है कि दुनिया की 90% आबादी सिर्फ 30% जमीन के टुकड़े पर रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो लगभग खाली है या बहुत कम लोग वहां रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है। और अगर इसे और करीब से देखें तो पता चलता है कि दुनिया के लगभग 3/4 आबादी सिर्फ 2 महाद्वीपों में रहती है, एशिया और अफ्रीका। बाकी पूरी दुनिया में सिर्फ 1/4 लोग ही बसे हैं। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे कई वजह हैं। लोग अक्सर पहाड़ों के बजाय मैदानी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ का मौसम अच्छा हो, पानी आसानी से मिले और हाँ, जहाँ काम धंधे, शिक्षा और बेहतर जिंदगी के मौके हों। यही वजह है कि कुछ जगहें खचाखच भरी हैं तो कुछ वीरान। तो ये तो हुई बात कि लोग कहाँ रहते हैं। पर अब सवाल ये है कि आबादी में बदलाव कैसे आता है? किसी देश की आबादी घटती बढ़ती क्यों है? चलिए उन ताकतों को समझते हैं जो इसे कंट्रोल करती हैं। देखिए, किसी भी देश की आबादी में जो उतार चढ़ाव होता है, उसके पीछे मोटे तौर पर 3 कारण होते हैं। पहला, जन्म दर यानी कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। दूसरा, मृत्यु दर यानी कितने लोगों की मौत हो रही है। और तीसरा, माइग्रेशन मतलब कितने लोग देश में आकर बस रहे हैं या देश छोड़कर जा रहे हैं। और जब हम सिर्फ जन्म और मृत्यु दर के फर्क को देखते हैं तो उसे कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। मतलब अगर पैदा होने वाले लोगों की संख्या मरने वालों से ज्यादा है तो आबादी नेचुरली बढ़ेगी। किसी देश की आबादी की कहानी को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है पॉपुलेशन पिरामिड। आइए देखें कि ये क्या बला है। ये पिरामिड दरअसल एक तरह का ग्राफ है जो हमें बताता है कि किसी देश में कितने बच्चे हैं, कितने जवान और कितने बुजुर्ग। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये किसी देश के भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं। जैसे कि केन्या जैसे देशों को देखिए, इनका पिरामिड नीचे से एकदम चौड़ा होता है। इसका सीधा मतलब है कि वहां बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं और युवाओं की आबादी बहुत बड़ी है। ये तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की निशानी है। दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया जैसे देश। इनका पिरामिड लगभग सीधा सा होता है। ये दिखाता है कि जन्म और मृत्यु दर में एक बैलेंस बना हुआ है, यानी आबादी या तो स्थिर है या बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। और फिर आता है तीसरा टाइप, जैसे कि जापान। यहाँ पिरामिड नीचे से एकदम सिकुड़ जाता है, मतलब जन्म दर कम है और बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। ये घटती हुई आबादी का संकेत है। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर कि कैसे किसी देश का ये शेप या उसकी आबादी की बनावट उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका, एक डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड आखिर है क्या?
देखिए, ये वो सिचुएशन है जब किसी देश में काम करने वाले लोगों की संख्या उन पर निर्भर लोगों यानी बच्चों और बुजुर्गों से कहीं ज्यादा हो जाती है। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए रॉकेट फ्यूल जैसा काम कर सकता है। और इस मामले में भारत की पोजीशन बहुत ही खास है। सोचिए, भारत की औसत उम्र सिर्फ 28 साल है, जबकि वेस्टर्न यूरोप में 45 और जापान में 49। ये जो युवा आबादी है, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा मौका है। लेकिन सिर्फ युवा आबादी होना ही काफी नहीं है। इस मौके को हकीकत में बदलने के रास्ते में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे सबको अच्छी शिक्षा देना, उन्हें आज के ज़माने की नौकरियों के लिए तैयार करना और महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी बढ़ाना। ये सब बहुत ज़रूरी है। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है। भारत के पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है, एक अनमोल खजाना। पर क्या भारत इन चुनौतियों से पार पाकर इस सुनहरे मौके को भुना पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।